जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है आंचल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है आंचल राजपूत द बुक रीडर। इस चैनल पे मैं बहुत ही अच्छी किताबें पढ़ती हूँ और आगे भी अच्छी किताबें ही पढ़ती रहूँगी, क्योंकि किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरी लास्ट वीडियोस को कुछ लोगों ने देखा और उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों में से एक सवाल है आत्महत्या का, तो मैं उसी के बारे में पढ़ना शुरू कर रही हूँ। जीवन का अंत करना पूरी तरह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। ईश्वर ने यह जीवन आपको दिया है। आपको इसे समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपनी समस्याओं से जूझना है। आपको दुष्टता से लड़ना है। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खासकर युवा, जो आत्महत्या कर लेते हैं। इन आत्माओं का क्या होता है? जब ये आत्माएं जीवात्मा जगत में आते हैं तो वे बहुत दुखी महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पृथ्वी पर रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के बजाय वे इसे बीच में ही छोड़कर अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेते हैं। पृथ्वी पर यह आपके सबसे बुरे फैसलों में से एक होता है। अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों समाप्त करना आपकी आत्मा को पहुंचाया जाने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। लोग जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह यह है कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। वह अपने जीवन का कुछ भी कर सकता है, कभी भी ख़त्म कर सकता है और कभी भी किसी भी तरह उसे जी सकता है। अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला आपका हो ज़रूर सकता है, लेकिन आप ईश्वर के नियमों के अधीन ही रहेंगे, और जब आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो उनके परिणाम भी आपको भुगतने ही पड़ते हैं। आपका शरीर आपका मंदिर है। ईश्वर द्वारा आपको यह शरीर इसलिए दिया गया है ताकि यह आपकी जीवात्मा के लिए एक स्वस्थ वाहन के रूप में काम कर सके। जब आप इस मंदिर को ध्वस्त करते हैं तो आप सृष्टि के मूल तत्व जीवन को ही नकार देते हैं। आत्महत्या से असली नुकसान आपकी जीवात्मा को होता है। आध्यात्मिक रूप से आप एक पूरा लोक नीचे गिर जाते हैं और अपनी आत्मा के लिए आप बड़ी मात्रा में नकारात्मक कर्म संचित कर लेते हैं। आपको पृथ्वी पर फिर से आना होगा और दुगनी मुश्किलों से भरी उन्हीं परिस्थितियों का सामना फिर से करना पड़ेगा। आपकी परीक्षा और आपका प्रशिक्षण भी दुगने मुश्किल हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह ईश्वर को दी गई अपनी कसम तोड़ता है। तो इसमें बताया गया है कि जब कोई भी आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वो इस उद्देश्य से जन्म लेती है कि मुझे पृथ्वी पर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है, मैं कुछ ना कुछ ज्ञान ही ज़रूर सीखूंगा और अपना जीवन अच्छे तरीके से जीऊँगा। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आता है, पूरे संसार को देखता है, लोगों को देखता है और उन परिस्थितियों से परेशान होकर या फिर उनका सामना ना कर पाने के कारण वो अपनी जान दे देता है। लेकिन ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि जब वो दोबारा जन्म लेता है तो उसको और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा मुश्किलों को उसको सहना पड़ता है, क्योंकि जो उसने ईश्वर से वादा किया होता है कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूंगा, मैं अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करूंगा, वो उसे हर हालत में और हर जन्म में पूरा ही करना पड़ता है। जब तक वो पूरा नहीं करता वो जन्म लेता रहता है और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता रहता है। तो इसलिए आत्महत्या कभी भी किसी भी इंसान के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप परेशानियों से घबराकर आत्महत्या करते हैं तो आप ये ज़रूर सोच लीजिए कि जब आप दूसरा जन्म लेंगे तो आपको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ज़्यादा मुश्किलों को झेलना पड़ेगा। कभी कभी मनुष्य जिस दुख से गुजरता है वह उसके लिए असहनीय होता है। हम सभी पृथ्वी पर अपने कर्मों का हिसाब चुकाने और अपनी आत्मा के विकास के लिए परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें ढेर सारे कर्मों का हिसाब चुकाना होता है।
अथवा हमने बहुत मुश्किल परीक्षाओं को चुन लिया होता है, जिस कष्ट से होकर हमें गुजरना पड़ता है और जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वे बहुत ही गंभीर और कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमें हर हाल में अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी चाहिए। मनुष्य जो महसूस नहीं कर पाता है वह यह है कि उसका दुख असहनीय होने के बावजूद भी जो दुख वह आत्महत्या के द्वारा दूसरों को देता है वह उतना ही असहनीय है। आत्महत्या एक स्वार्थी कर्म भी होता है, क्योंकि जब कोई मनुष्य आत्महत्या करता है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं परेशान हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं झेल पा रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन वो अपने से जुड़े लोगों के बारे में नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे इस कदम से मेरे चाहने वाले जो मेरे प्रिय हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आत्महत्या को हम एक स्वार्थी कर्म भी कह सकते हैं। जिस वक्त व्यक्ति दुख से घिरा होता है वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता। जिस दुख से होकर आप गुजरते हैं वह केवल आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ज़रा सोचिए आपके प्रियजनों का क्या होगा। ज़रा सोचिए उन सब का क्या होगा जिन्हें आप अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। आप न केवल अपने बुरे कर्म बढ़ाकर अपनी ही जीवात्मा को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों की जीवात्माओं को भी नुकसान पहुंचाकर कर्मों का बोझ बढ़ाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि उनका कोई नहीं है और इसी कारण उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन शायद यह उनके कर्मों का फल है, अथवा शायद उन्हें जांचा जा रहा है कि इस अकेलेपन के बावजूद भी वे कितने साहसी बने रह सकते हैं। आपके स्वार्थ के कारण आपकी समस्याएं अपने वास्तविक रूप से अधिक गंभीर दिखाई पड़ती हैं। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं या जो भी लोग अपनी लाइफ में परेशान हैं, अपनी प्रॉब्लम्स से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो उनको ये ऐसा हो, या तो वो इसलिए परेशान हैं, या तो उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हैं क्योंकि या तो पिछले जन्म के उनके कर्मों का फल है ये, या फिर उन्होंने खुद ने अपने लिए ऐसी परिस्थितियाँ चुन ली हैं जिसके लिए उनके सामने बार बार मुश्किलें पैदा हो रही हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई है। तो किसी भी इंसान की लाइफ में परेशानी ऐसे ही नहीं आती हैं, ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, या तो आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हुआ है जिसका फल आपको मिल रहा है, या फिर आपने खुद ने अपने लिए इतनी कठिन लाइफ चुनी है जिससे आप उस पृथ्वी पर जन्म लेके कुछ सीख सकें, कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें और अपनी लाइफ को एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जी सकें। तो इसलिए कोई भी चीज़ बिना किसी कारण के या बिना किसी वजह से नहीं होती है। बस मैं अंत में यही कहूँगी कि किसी भी इंसान को मुश्किलों से परेशान होकर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई भी उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।